इसलिए कहा, हे देवी, आप, हे महात्मा, आप एक क्षण के भर के लिए रुक जाइए। लेकिन प्रश्न ये उठा, क्या एक क्षण में कोई महात्मा किसी के जीवन का समाधान कर सकता है? एक क्षण में? हाँ, कर सकता है। अगर नारद जैसा कोई संत है, नारद जैसा संत एक क्षण में प्राणी को मार्ग बता सकता है, कल्याण कर सकता है। और जो पाखंडी है और वेश केवल साधु का है, ऐसे उस पाखंडी के साथ में पूरा जीवन भी बता देना तो भी तुम्हें मार्ग नहीं मिल सकता है। नारद जैसा संत एक क्षण में हमारा कल्याण कर सकता है, और दिखावटी महात्मा जीवन भर उसके साथ रहो तो भी वो हमें सत्मार्ग नहीं बता सकता है। इसलिए भक्ति ने परख लिया है कि नारद एक ब्रह्मवेत्ता संत है, इसलिए एक क्षण के लिए कहा कि ये एक क्षण में ही हमारा कल्याण कर सकता है। नारद जी उस स्त्री के पास पहुंचे, माता, तुमने हमें बुलाया, हम तो तुम्हें जानते नहीं हैं। भक्ति ने परिचय दिया, अहम भक्तिर्तिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामा नऊ काल योगे न जर्जरऊ। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। समय के प्रभाव से ये बूढ़े हो गए हैं। बूढ़ी तो मैं भी हो गई थी, लेकिन वृंदावन में मैं जिस दिन से आई हूं तब से मैं तो हो गई हूं जवान, लेकिन मेरे पुत्र दोनों अभी बूढ़े के बूढ़े हैं, ये बेहोश पड़े हैं। भक्ति ने कहा, मैं जब से वृंदावन में आ गई तो मैं जवान हो गई, मैं भी ऐसी ही थी। वृंदावन में आने से मैं पुष्ट हो गई, क्योंकि वृंदावन में भक्ति की ही कीमत है, ज्ञान और वैराग्य की नहीं। ज्ञान और वैराग्य वृंदावन की भूमि में तरुण नहीं हुए, ठीक नहीं हुए, और भक्ति जवान हो गई, क्योंकि वृंदावन भक्ति भूमि है। भूमियों की बड़ी विशेषता है। अगर किसी को ज्ञान सीखना है वो जनकपुर में जाए, जनकपुर की भूमि ज्ञान भूमि है। अगर किसी को योग सीखना है वो द्वारिका जाए, द्वारिका की भूमि योग भूमि है। अगर किसी को धर्म सीखना है वो अयोध्या जाए, अयोध्या की भूमि धर्म भूमि है। और अगर किसी को भक्ति सीखनी है वो वृंदावन में जाए, वृंदावन भक्ति भूमि है, वृंदावन प्रेम भूमि है। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। जिस योगेश्वर ब्रह्म परमात्मा को बड़े बड़े योगी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा प्रकट नहीं कर पाते हैं, उस योगेश्वर को वृंदावन की उन गोपियों ने भक्ति और प्रेम के बल पर चुल्लूवर छाछ पर उसे नचा दिया। ताय हीर की छोरियां छचियावर छाछ पे नाच नचावे, भक्ति के बल पर। किसी व्यक्ति से ताकत के बल पर तुम काम नहीं करवा सकते हो, लेकिन प्रेम के बल पर तुम उसके प्राण भी ले सकते हो। प्रेम में जो ताकत है वो दुनिया के किसी भी अस्त्र शस्त्र में वो ताकत नहीं है। जिस कृष्ण को पाने के लिए कितने कितने महात्मा भजन करते करते मर गए, उसका दर्शन नहीं कर पाए, और उन गोपियों ने केवल प्रेम के बल पर उस कृष्ण को चुल्लू पर छाछ पर नृत्य नचा दिया। गोपियां कहती, कृष्ण हम तुझे माखन खिलाएंगी, तू हमें अपना नृत्य दिखा दे। भगवान उसके प्रेम में पागल होकर नाचने लग जाते हैं। वृंदावन की भूमि भक्ति भूमि है, ये प्रेम भूमि है। इसलिए वो भक्ति माता कहती है, मैं वृंदावन में जब से आई हूं तब से मैं तो हो गई हूं तरुण, लेकिन मेरे ये दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इनका रोग ठीक नहीं हो रहा है। तब नारद जी ने उनके कान में वेद वेदांत घोषई गीता पाठैर मुहुर्मुहु बार बार गीता सुनाई, वेद वेदांत सुनाए, वो ठीक नहीं हुए।
नारद दुखी हो गए। अब मैं कैसे ठीक करूं इसे? उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद, इसके लिए कोई सत्कर्म करो और उस सत्कर्म को तुझे महात्मा संत जन बताएंगे। उसी क्षण नारद भक्ति को सांत्वना देकर के उस सत्कर्म की खोज में निकल गए कि यह सत्कर्म है क्या। और नारद जी खोजते खोजते बद्री नारायण में पहुंचते हैं। वहां सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 ऋषि उनको मिलते हैं। नारद जी उनको गुरु कहकर के उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और सज्जनों, अगर रिश्ते की बात करें तो नारद के सगे बड़े भैया हैं ये सनकादि ऋषि, लेकिन नारद उनको गुरु कह के प्रणाम कर रहे हैं। गुरुदेव प्रणाम। सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्रह्मन् दीन मुखा कथम, तुम उदास क्यों हो? सनकादि ऋषियों ने ये नहीं कहा कि हे भैया उदास क्यों हो, क्योंकि नारद एक गुरु की दृष्टि से उनके पास गया है, ज्ञान की दृष्टि से उनके पास गया है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके पास गया है। तो सनकादि ऋषि भी नारद को भैया नहीं कह रहे हैं। हे ब्रह्मन, हे ब्रह्म, हे ब्रह्मपुत्र, हे ब्राह्मण, तुम दुखी क्यों हो? और ब्राह्मणों के चेहरे पर यह उदासी शोभा नहीं पाती है। ब्राह्मण तो ब्रह्मवेत्ता होते हैं और आप ब्राह्मण होकर के दुखी हो। नारद ने कहा, गुरुदेव, मैं धन दौलत जमीन जायदाद के लिए दुखी नहीं हूं। ज्ञान वैराग्य अचेत होके पड़े हैं, ज्ञान वैराग्य सो गए हैं। आज किसी भी प्राणी के अंदर ज्ञान और वैराग्य जागृत नहीं है। इन प्राणियों के अंदर ज्ञान और वैराग्य कैसे जगे? आज इन प्राणियों के मन में तनिक भी वैराग्य नहीं है। एक विलायत जमीन पर भाई भाई को मारने को तैयार है, उस जमीन से इसका वैराग्य नहीं। ये पुरुष पराई नारी को पाप की नजर से देखने के लिए तैयार है, इसे नारी से वैराग्य नहीं। इन प्राणियों का कल्याण कैसे हो? केवल एक ज्ञान और वैराग्य की सोने की कथा नहीं है। दुनिया के संपूर्ण प्राणियों के अंदर ज्ञान वैराग्य सो गया है। आज इन भौतिक वस्तुओं को सत्य समझ करके कितना पागल हो रहा है। और ज्ञान की बात करो इनसे तो ऐसा लगेगा कि साक्षात ब्रह्मा के बेटा उतर के आए हैं। जब समझाएं तब देखो, अरे भैया क्या बात है, ये कौन लेके आया है, कौन इसे लेके जाएगा? ये तो सब नासवान हैं। और इतने में कोई कह दे कि आपके खेत में कोई मेड़ में हर दे गया है, मेड़ काट ली है, पूरा ब्रह्म ज्ञान धरा रह जाएगा और बंदूक लेके वहां पहुंच जाएगा मारने के लिए। ये ज्ञान और वैराग्य से हीन हो गया है ये प्राणी। केवल इसकी वाणी में ज्ञान वैराग्य रह गया है, केवल दूसरों को समझाने के लिए इसके पास ज्ञान रह गया है। ये अपना उत्थान नहीं कर पा रहा है, ये अपना कल्याण नहीं कर पा रहा है, अपने अंदर के ज्ञान वैराग्य को नहीं जगा पा रहा है। इसलिए हे गुरुदेव, मुझे सत्कर्म, आकाशवाणी ने कहा है, वो सत्कर्म क्या है? भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य कैसे जगे? ऋषियों ने कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि श्रीमद् भागवता लाप सतुगीता सुकादिभि। बहुत बड़ा अफसोस है, आज हम इन पीठों की मर्यादा को भूलते जा रहे हैं कि व्यासपीठ से हमें क्या कहना है, क्या नहीं, क्या गाना है, क्या नहीं। और मुझे तो ऐसा लगता है आजकल के जो भजन चले हैं उल्टे सीधे, उनसे अच्छे तो वो पुराने फिल्मों के गाने ठीक थे, जिन गानों में दुनिया को कितना नश्वर बताया।
जिन गानों में इस भारत की कितनी महानता का वर्णन किया। इसलिए सनकादिक ऋषि कहते, नारद तुम्हारे जैसा श्रोता अगर मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं नियम तोड़ने तैयार हूं। और हरिद्वार में आनंद नामक के तट पर महात्मा सनकादिक ऋषियों ने नारद को कथा कहना प्रारंभ कर दिया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाव्रजे। सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भागवत की कथा सदा सेव्या, सदा सुनो, हमेशा सुनो। तो बोले कब तक सुने? बोले इस कथा को सुनते सुनते जब तक भगवान इसके हृदय में प्रकट होकर के इस प्राणी को दर्शन ना दे दे, तब तक इसे सुनते रहो। इस तरह से सनकादिक ऋषि वर्णन कर रहे थे। उसी समय आश्चर्य हुआ, वो भक्ति माता अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के वहां प्रकट हो जाती है। बोलिए भक्ति माता की जय हो, ज्ञान वैराग्य महाराज की जय हो। सनकादिक ऋषि बोले थे, ये कौन है? नारद जी ने कहा, यही तो है माता भक्ति। और नारद बोले, भक्ति माता तुम्हारे वो पुत्र जो बेहोश होकर के पड़े थे वो कहाँ है? बोले यही तो वो पुत्र हैं, इस भागवत की कथा से ये पुष्ट हो गए हैं, भागवत की कथा से ये तरुण हो गए हैं, ये जग गए हैं, इसीलिए इसका नाम है भागवत। भक्ति ज्ञान वैरागाप तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली है ये कथा। और इसे सुनकर के भी जिसके मन में भक्ति का संचार नहीं हुआ, ज्ञान और वैराग्य नहीं आया, तो फिर आ भी नहीं सकता है। और इसका कारण ये भी हो रहा है कि आज हमारे अंदर ज्ञान वैराग्य नहीं जग रहा है। क्यों? क्योंकि हम कथा सुनना कहाँ चाहते हैं। हमें तो नाच चाहिए, गाना चाहिए, हमें तो मनोरंजन चाहिए, हमें वो दिखावटी चाहिए, हमें पाखंडपन चाहिए, कथा नहीं चाहिए। और ज्ञान और वैराग्य से, दिखावे से और पाखंड से नहीं जगता है। ज्ञान वैराग्य तो शुद्ध भागवत की कथा से जगता है। सनकादिक ऋषियों ने वो दिव्य कथा नारद को सुनाई, इसीलिए वो ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए। आज तो नारद महाराज प्रसन्न हो गए। गुरुदेव, बहुत बड़ी महिमा है इस कथा की। गुरुदेव हमें ये और बताओ कि इस कथा को सुन सुन करके किन का कल्याण हो सकता है? ये किस किस को पवित्र कर सकती है, किस किस को जगा सकती है? सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद इस कथा को तो कोई भी सुन ले, ये उसी का कल्याण कर देती है। जीवित अवस्था में सुन ले तो कल्याण करती ही है। मरने के बाद भी अगर ये कथा उसे सुना दी जाए और मरने के बाद कोई भूत प्रेत बन गया है, उसके निमित्त इस कथा का वाचन करा दिया जाए तो ये कथा उसका भी कल्याण कर देती है। नारद जी ने कहा, गुरुजी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन कोई ऐसा प्रमाण है जिसमें किसी भूत प्रेत का इस कथा ने कल्याण किया हो? तब एक बहुत सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर दिया है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनम उत्तमम, यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पत्तनपुर है, एक नगर, और उस नगर में एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते हैं। उनकी पत्नी का नाम है धुंधुली।
पंडित जी कैसे हैं? श्रौतस्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीय एव भास्कर। श्रौत और स्मार्त कर्मों में जो निपुण हैं, दूसरे सूर्य के समान ज्ञानी हैं। और पत्नी लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। लोक वार्ता, लोक वार्ता का मतलब संसार की चर्चा दिन भर जो करे, उसका बेटा ऐसा, उसकी बेटी ऐसी, उसकी पत्नी ऐसी, उसका पति ऐसा, उसका भैया ऐसा, उसकी भाभी ऐसी। इन चर्चाओं में जिसका समय बीत रहा है बस वही धुंधली है। धुंधली कौन है? जिसके पास भगवान के भजन करने का समय नहीं है, मंदिर जाने का समय नहीं है, पितरों का श्राद्ध करने का समय नहीं है, और दूसरे की चुगली करने का समय जिसके पास है, दूसरे की बुराई करने का समय, दूसरे का नुकसान करने के लिए जिसके पास समय है, और भगवान के लिए समय नहीं है, बस वही धुंधली है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। और मुझे लग रहा है उस समय में तो केवल एक ही ये धुंधली होगी, और आज तो हम और आप सब ही धुंधली बनते जा रहे हैं। दूसरे का नुकसान करने के लिए हमारे पास समय है, मंदिर में जाने के लिए समय नहीं है। दूसरे की चुगली करने के लिए समय हमारे पास है, सुबह बैठ करके एक माला भजन करने का समय हमारे पास नहीं है।